अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, चननगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद अहमद कॉलोनी में अब्दुल्ला नामी 70 साल अपनी बच्ची से मिलने आए थे और ये अपार्टमेंट है और यहाँ पर लिफ्ट ख़राब थी और जो मेंटेनेंस करने वाला है उसका नाम अकरम बताया जा रहा है और वो लापरवाही का मुजाहरा करता है। कई जगहों पर मीटर्स भी नहीं है। इस तरह से मेंटेनेंस तो लिया जाता है लेकिन काम को अंजाम नहीं दिया जाता। कई लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं। बहरहाल नीचे की लिफ्ट यानी लिफ्ट ख़राब थी लेकिन जो लिफ्ट का डोर होता है पहला खोलने के बाद दूसरा भी एक डोर लगे हुआ रहता है, वो डोर नहीं था और ये गलती से 5th फ्लोर से डोर खोले और सीधे नीचे चले गए, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़ई हो गई। इस तरह से लापरवाही का मुजाहरा किया गया। कोई वहाँ पर बोर्ड नहीं लिखा हुआ था और ना ही तो कोई सेफ्टी थी और यही लापरवाही की वजह बनी 70 साल अब्दुल्ला की मौत। अब जो अकरम है, जो मेंटेनेंस जिसके ज़िम्मे है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की गुजारिश की जा रही है पुलिस से और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होने की ज़रूरत है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो बनाते हैं लेकिन सेफ्टी नहीं रखते, लोगों से रुपये तो लेते हैं, किराया तो लेते हैं और मेंटेनेंस के नाम पर भारी रकम लेते हैं लेकिन किसी किस्म का मेंटेनेंस नहीं करते। वजह इस तरह से एक की मौत हो जाती है। बहरहाल मीडिया से बात करते हुए ये सारे तफसीलात बताए गए हैं। तक़ी रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। देखो सर, लिफ्ट यहाँ पे नहीं है, मैं टेरेस पे हूँ लेकिन डोर ओपन हो जा रहा। लिफ्ट पूरा ग्राउंड फ्लोर में है, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर में है तो भी डोर ओपन हो जा रहा है। देखो लिफ्ट, ये देखो ऐसा डोर ओपन हो जा रहा है। तो कौन जिम्मेदार है साहब इसका? हाँ, हमारा बड़ा भाई यहाँ से गिर गया। लिफ्ट अगर नीचे है, अगर लिफ्ट नीचे लॉक है तो यहाँ पे डोर लॉक है ना साहब। खिलाफ है बात की। मेन ओनर जो है उन्होंने सामने लिफ्ट में गिर के इंतकाल हो गया। हमारी जान चली गई, हमारा भाई चले गए, हमारे बड़े भाई चले गए। नहीं, तो वो हुनर वाला को लाना था खानों। पहले भी आते थे, हुनर वाला नहीं लेके आए लिए। पैसे खा के बैठ गए क्या? किराए के घर दे के जाना ले रहे हैं, टेबलों के नीचे से ले लेते। कानून कामूज पड़ जाती, गरीब को कौन पूछता है? अस्सलाम वालेकुम। मरहूम अब्दुल्ला बिन सईद की बहन हूँ मैं। मेरे बड़े भाई साहब थे अब्दुल्ला बिन सईद। हम लोग यहाँ कोई बस्ती में से आके नहीं रह रहे सर। हम लोग कदीम गुलबाग के कदीम लोग हैं, हम लोग पुराने। मेरे ददियाल ननियाल मेरे पूरे भाई यहाँ के, हम लोग पुराने लोग हैं। मेरे बड़े भाई साहब कल बेटी का ने मिलने आए थे ये बिल्डिंग में, जिसकी वजह से मेरे भाई लिफ्ट खराब थी। मेरे भाई को क्या हुआ समझ में नहीं आया और लिफ्ट चढ़ तो गए लेकिन उतरे नहीं सके, उन्होंने लटक गए। मैं इतनी मदद मांगी, 1 घंटा चीखी यहीं ठहर के यही गली में, कोई मेरे आगे बढ़ो, मेरे भाई लटक रहे, मदद के लिए आओ, मदद के लिए आओ। इस्माइल डीलिंग ऑफिस जो है वहाँ पे 4-5 जने जेंट्स बैठे थे लेकिन कोई नहीं आए। मैं चीख के फिर मेरे भाइयों को कॉल करके बुलाई, जिसका नतीजे में मेरे भाई आए, चंद्रायनगुट्टा PS पे कंप्लेन करे। पुलिस वाले आए, फिर पुलिस वालों को भी मदद करी, पूछी मैं तो पुलिस वाले आके 2-2.5-3 घंटे मेरे भाई की डेड बॉडी लिफ्ट में अटकती रही, लटक रही थी, ऐसा लटक रही थी पूरा। कब और कौन से एरिया में हुआ? चंद्रायनगुट्टा फूलबाग अहमद कॉलोनी में हुआ। अहमद कॉलोनी कॉम्प्लेक्स है बिल्डिंग। ये बिल्डिंग के कभी बोल रहे, कोई सलीम भाई है बोल रहे, कोई इस्माइल भाई है बोल रहे, कोई आरिफ भाई बोल के बोल रहे हैं, इस्माइल भाई बोल के बोल रहे हैं, कोई अकरम भाई है। मेरा नाम इस्माइल बिन सईद, मेरे बड़े भाई होना। हम हालांकि बोलने के बावजूद भी इतने बिल्डिंग अच्छे बुरे बने हुए हैं, कोई रिस्पांस, कोई अहमियत नहीं किसी का। यहाँ तक
3 में हम लोग पुराने हैं फुलबाग पे, लेकिन ये बिल्डिंग में 3 48 महीने साल हो रहा गुजारा था सो, आके। 58 ईयर्स यहाँ पे गुजारा सो, मेरा बचपन तो मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला बिन सईद, हालांकि बोलने के बावजूद भी कोई अहमियत नहीं। लिफ्ट के तक भी 2-4 महीने से कंप्लेंट दे रही, बाबा लिफ्ट में रुक जा रही, रास्ते में रुक जा रही, कोई अहमियत नहीं। किराए को बराबर महीने मंथली ले रहे हैं बराबर, 2 दिन पहले कॉल आ जाता। यहाँ है इस्माइल भाई बोल के है, अकरम भाई बोल के है, लेकिन अब कोई अहमियत नहीं दे रहे। कोई बोल रहे दिल्ली में, कोई बोल रहे मुंबई में, कोई नहीं क्या नहीं। तो मैं अब कैसा किराया लेते हैं, जान चले को कोई अहमियत नहीं। हालांकि बेवा को कुछ सहारा होना बोल रहे सर, और उनका एक बेटा है, अल्लाह मगफिरत करे, एक बेटा गुजरा, 5-6 बेटियां है, पूरों की शादियां हो गई, खर्चे में मुब्तला है, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी कोई अहमियत नहीं। अकरम साहब का मुंह है ना, कोई लीडर का कोई रिस्पॉन्स है, यहाँ पे है बोल के है अच्छे बुरे अपने, खैर कोई अहमियत नहीं है। बस अदबन गुजारिश है कि आइंदा कोई हादसा ना हो, ताकि इनको एहसास हो। एरिया पीएस को बोले तो एरिया पीएस का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर। वजह क्या बता रहे आप लोग? वजह कुछ भी नहीं बता रहे, लापरवाही जो ओनर है, 4-5 जने ओनर बता रहे, वो ओनरों की लापरवाही से, जिसकी वजह से लापरवाही में आज हमारे बड़े भाई हमारे दरमियान पहले भी एक हमारे बड़े भाई चले गए। हम लोग बस्ती के लोग, 8 नवंबर को हमारी बहू भी फंस गए थे लिफ्ट में। मकानदार को बोले कंप्लेंट करे, ऐसा बच्चे बहू हमारी फंस गए बोले, तो उन्होंने भी कुछ रिस्पांस नहीं दिया हमारे को। लाइट का बिल नहीं है, वो मीटर नहीं है घर में, मगर लाइट का बिल बरोबर ले रही। इसका इंतकाल हुआ, वो लोग क्या एज के आए और कहाँ रहते थे वो लोग? 70 साल के 70 ईयर्स के थे, यहीं फुलबाग में रहते थे। उनकी बड़ी बेटी रहते थे जी, मिलने बेटी के पास आए थे उन्होंने। तो ये लिफ्ट का दरवाजा खराब था या खुला था, क्या? पहले से खुला 3 महीने से लिफ्ट का दरवाजा डोर खराब है सर, 3 महीने से खराब है। कंप्लेंट दे रहे हैं, पूरे बोल रहे, कमेटी वाले बोल रहे हैं, पूरे बोल रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही। वो लिफ्ट का खराब रहने से हादसा हुआ सो है वो। अब लिफ्ट नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर पे रही तो आप कोई से भी फ्लोर पे डोर खोले तो खुल जा रहा हो। लिफ्ट का डोर 5th फ्लोर पे खोले उन्होंने, लिफ्ट होंगी समझ के उन्होंने पैर रख दिए, बैलेंस आउट होने से गिर गए उन्होंने, लिफ्ट का बाहर का डोर खोले और लिफ्ट है समझ के रखे और गिर गए उन्होंने। ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट है, हालांकि ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट है, हालांकि फ्लोर पे लिफ्ट है, फ्लोर पे थी। ग्राउंड फ्लोर पे वो लोग थी, छत पे गिरे। 5th से गिरे कदम डाले, 5th फ्लोर पे गिरे, उन्होंने छत पे, लिफ्ट की छत पे गिरे। सबके यही एक वजह है कि लापरवाही, तो कैमरे नहीं ना वॉचमैन है, ना वॉचमैन है, ना कैमरा है, ना लाइट है। लिफ्ट में आए दिन लिफ्ट में अंधेरा रहता, और इससे पहले आप पूरी बिल्डिंग का देख ले सकते हैं, 1 मीटर लगे हुए इससे पहले वो जो ऊपर अभी तक मकानदार कौन है नहीं मालूम हो, इतने मेंटेनेंस के पैसे ले मेंटेनेंस रहे के हैं पैसे बराबर। 1000 रुपए महीने को महीना छोटे हर छोटे किसी बच्चे से ले। हमारे गिर जा रहे, रेलिंग नहीं है सीढ़ियों पे। कहना है कि पैसा वगैरह पूरा टाइम पे जा रहा, लेकिन लापरवाही बहुत है, कंप्लेंट करने के बाद में भी क्या भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ओनर कौन है अभी तक मालूम ही नहीं हुआ। ओनर को भी मालूम है, ढकल ले रही, 24 घंटे से ज्यादा हो गया। ओनर 5 से है लिफ्ट के, वो ओनर हर फ्लोर के एक वो है ओनर है। अभी तो कोई ओनर, हम मेन ओनर है बोलकर कोई सामने नहीं आ रही। कल से फ्लैट है अलग 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 है, हर फ्लोर के अलग है। एक के ऊपर एक डाल ले रहे लोग, कोई सामने तक नहीं आया भाई, उसको हमारे इंसाफ होना। आप जिससे अपार्टमेंट लिए आपका, तो किससे लिए थे आप? आरिफ है, मसूद भाई से लिए थे अपॉइंटमेंट। और इससे पहले वो ओपीओ का डिजाइन आता नहीं, वो भी गिर गया था। जो बच्ची हमारी घर में रहती, छोटी बच्ची पे, वो भी कंप्लेन करे ना, वो भी कंप्लेन करे तो भी एक्शन नहीं लिए। वो ओपीओ का डिजाइन नाम क्या है? अकरम भाई है। अकरम भाई। मेंटेनेंस कौन देखता? मेंटेनेंस लेने अकरम भाई आते हैं हर महीना, टाइम को टाइम, तारीख को तारीख आते। कल से यहाँ जैसा कोई छिनाव का बच्चा नहीं आया, कोई माड़खोर नहीं आया अभी तक। हमारे घर का बड़ा भाई चलेगा हमारा। कितने दिन की फैमिली में? 7 भाइयां थे हम लोग, उनकी बीवी उन्होंने दोनों थे उनके, और एक बेटा थे। उनको 4 बेटियां हैं और एक बेटे का इंतकाल हो गया था उनके। 4 बेटियां हैं। पुलिस में इसकी शिकायत दी? दिए कंप्लेन, पुलिस से भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला, महल्ले से भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला। हमारे लेके गए, हमारी डेड बॉडी उस्मानिया में डाल दिए। PS को जाके बोले के बाद में 2 से 2.5 घंटे के बाद में पुलिस का रवैया था। एक्शन नहीं ले रहा है, कौन सा कानून है बताओ आप? ना पुलिस का कुछ रिस्पांस है, ना कुछ इधर का एरिया रेलिंग है ना, कुछ है ना, क्या है? पुलिस कंप्लेन करे।
ये पुलिस कंप्लेन करे सो ये पेपर है देखिए, सभी पेपर चंद्रायन गुट्टा PS पीएससी नहीं ले रहे एक्शन। कंप्लेन करके भी चुनावने में कंप्लेन दी है। जी हो। गुट्टे पीएस में आए देख पीएस वाले एक्शन नहीं ले रहे, मकानदार को तो ढूंढने नहीं लो। कुछ भी नहीं, हमारे इंसाफ होना, इंसाफ होना, हमारी जान चले गई। आज हमारे बीच से हमारे बड़े भाई कैसे वालों की दुनिया आई। एसीपी साहब आए थे, क्या बोले? एसीपी उन्होंने इंक्वायरी करके चले गए, इंक्वायरी करके गए। क्या होना आप लोगों को बताओ, इंसाफ होना, हमारे बड़े भाई चले गए। लेना ना, एक्शन लेना ना, एक्शन ले, इंसाफ दिलाओ। बस हमको इंसाफ होना, बस होना नहीं। हमारे गरीब थे, हमारे को हमारे आदमी के से इंसाफ होना। हमारी जान तो वापस नहीं आती, लेकिन इंसाफ होना। बिल्डिंग बुलाओ, इधर बात करते हैं हम लोग। बुलाओ यहाँ पे, बुलाओ हमारे को।